हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि अगर देश की राजनीतिक पार्टियां या देश में जो रूल कर रहा है वो क्षेत्र या वो संगठन अगर सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दें, एक ही चीज़ का ध्यान का मतलब है कि अगर सिर्फ देश में मौजूद गवर्नमेंट या देश में मौजूद जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर या कंपनियां हैं वो सिर्फ लग्जरी गुड्स बनाएंगी तो सीधी तौर पर लग्जरी गुड्स से रिच पीपल्स को फ़ायदा तो होगा, पर जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से उनका वेलफेयर रुक जाएगा या उनका वेलफेयर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक जीडीपी की लिमिटेशंस है कि जीडीपी के बढ़ने या ना बढ़ने से सोशल वेलफेयर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग जीडीपी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं पर हम कंपोजिशन ऑफ जीडीपी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जीडीपी का कितना हिस्सा कौन सी कैटेगरी पे जा रहा है, कि पुअर मैन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, तो जीडीपी का इंक्रीज़ होना कोई मतलब का नहीं रह जाता। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज पर, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पर। आज भी गाँव में रूरल एरियाज़ में बार्टर सिस्टम चल रहा है और बार्टर सिस्टम के होने से कैश का पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का कोई भी उनके पास आधार या उनके पास एविडेंस नहीं है। इस कारण बहुत सा मनी जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में चला जाता है वो जीडीपी को प्रभाव नहीं डाल पाता। एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है 100 करोड़ का, वो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं हो पाया। तो जब जीडीपी में वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं हो पाया तो जीडीपी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, और जब जीडीपी अगर आपकी नहीं बढ़ेगी तो सीधी तौर पर जो वेलफेयर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है हमारा एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ में क्या है कि कुछ बाहरी कड़ियाँ भी हैं जो जीडीपी पर प्रभाव डालती हैं और ये जीडीपी का लिमिटेशन भी बन जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कोई एक व्यक्ति है राम, उसने एक गार्डन बनाया अपने घर पर या अपने घर के पास, और उस गार्डन पर जो लोग आ रहे हैं वो मोहल्ले के लोग आ रहे हैं। तो पे किसने किया उस गार्डन के लिए? राम ने पे किया। राम ने उसमें मेंटल अपनी पावर, उसने इकोनॉमिक पावर को उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जो एंजॉय कर रहे हैं वो पूरे कॉलोनी, पूरा मोहल्ला कर रहा है। तो इस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो यकीनन तौर पर जीडीपी को इम्पैक्ट डालता है, साथ ही साथ इससे सोशल वेलफेयर में भी नुकसान होता है। मैं अगर दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अगर मैंने पहले वाले एग्जांपल की बात करूं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा कि एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया उस गार्डन में और पूरे मोहल्ले भर के लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एक इंडस्ट्रिस्ट ने एक स्मोकिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और उस स्मोकिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने से उसका फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उस स्मोकिंग फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनमें बीमारियों को ला रहा है, उस धुएं से पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ उससे विजिबिलिटी भी कम हो रही है। तो इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं जिससे सीधे तौर पर लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता। वो व्यक्ति जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो स्मोकिंग फैक्ट्री है जिसकी, वो अपना फ़ायदा तो कर पा रहा है लेकिन वो अपने फ़ायदे के चक्कर में और लोगों का नुकसान कर रहा है। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, और सोशल वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक तरफ जीडीपी तो इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये यकीनन तौर पर जीडीपी का लिमिटेशन कहलाएगा कि जीडीपी के बढ़ने से सोशल वेलफेयर का होना ये 100% कन्फर्म नहीं है। और इसी तरीके से ये चारों पॉइंट, सोशल वेलफेयर वाले पॉइंट, ये चारों पॉइंट जो हैं वो जीडीपी के लिमिटेशंस कहलाते हैं कि जीडीपी के बढ़ने या ना बढ़ने से इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, और इन चीज़ों के प्रभाव पड़ने से यकीनन तौर पर देश की जो इम्पैक्ट है, जो देश का जो इमेज है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो जीडीपी और जीडीपी के लिमिटेशंस मैंने आपको बताए। इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो तो स्कूल लॉग एप्लीकेशन पर एक नोटिफिकेशन के नाम पर आप क्वेरी डाल सकते हैं जिससे मैं आपको बता सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।